भगवान गणेश की उत्पत्ति की कथा। बहुत समय पहले कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती रहते थे। एक दिन माता पार्वती स्नान करना चाहती थी। उन्होंने अपने शरीर पर लगे उबटन हल्दी और चंदन के लेप से एक सुंदर बालक की प्रतिमा बनाई और उसमें प्राण फूंक दिए। यह बालक ही उनके पुत्र गणेश बने। माता पार्वती ने गणेश जी से कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, इस द्वार की रक्षा करना जब तक मैं न कहूँ। किसी को भी अंदर मत आने देना। गणेश जी ने आज्ञा का पालन करने का वचन दिया। इसी बीच भगवान शिव वहां आए और अंदर जाना चाहा। गणेश जी ने उन्हें रोक दिया। शिव जी ने आश्चर्य से पूछा, तुम कौन हो और मुझे क्यों रोक रहे हो? गणेश जी ने उत्तर दिया, मैं माँ पार्वती का पुत्र हूँ और उन्होंने आदेश दिया है कि जब तक वह न कहे किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। यह सुनकर शिव जी क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों को आदेश दिया कि इस बालक को हटाओ, लेकिन गणेश जी शक्तिशाली थे और किसी को भी द्वार पार करने नहीं दिया। आखिरकार क्रोध में आकर भगवान शिव ने अपना त्रिशूल उठाया और गणेश जी का मस्तक काट दिया। जब माँ पार्वती बाहर आई, गणेश जी और चंद्रमा की कथा। एक बार गणेश जी ने बहुत अधिक मिठाइयाँ खा ली। उनका पेट इतना बड़ा हो गया कि चलना भी कठिन हो गया। वे अपने मूषक चूहे पर बैठकर लौट रहे थे। रास्ते में अचानक मूषक किसी सांप को देखकर डर गया और कूद पड़ा। इससे गणेश जी गिर गए और उनका पेट फट गया। सारे लड्डू जमीन पर बिखर गए। गणेश जी ने जल्दी से सांप को पकड़कर पेट के चारों ओर लपेट लिया और सब लड्डू वापस अंदर डाल दिए। फिर मूषक पर बैठकर चलने लगे। यह दृश्य देखकर चंद्रमा जोर जोर से हंसने लगे। गणेश जी को यह अपमान अच्छा नहीं लगा। उन्होंने क्रोध में चंद्रमा को शाप दे दिया, हे चंद्र, तुम्हें घमंड है। अपनी सुंदरता का आज से तुम खंडित हो जाओगे और जो भी तुम्हें देखेगा उसे अपयश मिलेगा। चंद्रमा घबरा गए और देवताओं के साथ गणेश जी से क्षमा मांगने लगे। तब गणेश जी ने दया करके कहा, मेरा शाप अटल है, पर इसका प्रभाव थोड़ा बदला जाएगा। अब तुम प्रतिदिन घटते बढ़ते रहोगे और जो मनुष्य भाद्र पर शुक्ल चतुर्थी को तुम्हें देखेगा उसे झूठा कलंक लगेगा। इसी कारण उस दिन को गणेश चतुर्थी कहा जाता है और उस दिन चंद्रमा देखने से मना किया जाता है। गणेश जी और कार्तिकेय की परिक्रमा कथा। एक बार माता पार्वती और भगवान शिव के मन में विचार आया कि दोनों पुत्रों गणेश और कार्तिकेय में से कौन अधिक बुद्धिमान और श्रेष्ठ है। उन्होंने दोनों को बुलाकर कहा, तुम दोनों में से जो सबसे पहले पूरी पृथ्वी की 3 बार परिक्रमा करेगा वही सबसे श्रेष्ठ और पूज्य कहलाएगा। कार्तिकेय तुरंत अपने वाहन मोर पर बैठकर पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करने निकल पड़े, लेकिन गणेश जी ने अपने वाहन मूषक की ओर देखा और सोचा कि इस छोटे से चूहे पर बैठकर इतनी बड़ी पृथ्वी का चक्कर लगाना कठिन है। गणेश जी ने कुछ पल विचार किया और फिर बड़ी सरलता से माता पार्वती और पिता शिव की परिक्रमा कर ली। जब शिव पार्वती ने आश्चर्य से कारण पूछा तो गणेश जी ने हाथ जोड़कर कहा, माँ पिता ही मेरे लिए संपूर्ण जगत है। इनकी परिक्रमा करना ही पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करने के समान है। यह सुनकर शिव पार्वती प्रसन्न हुए और घोषणा की, गणेश सबसे बुद्धिमान हैं। आगे से हर शुभ कार्य में इनका नाम सबसे पहले लिया जाएगा। तभी से गणेश जी को सर्वप्रथम पूज्य माना जाता है। हनुमान जी और सूर्य से शिक्षा की कथा। जब हनुमान जी छोटे थे, उनका बाल रूप बेहद चंचल और जिज्ञासु था। वे हर चीज को जानने और सीखने की इच्छा रखते थे। एक दिन उनके मन में यह विचार आया कि यदि मुझे सबसे अच्छा गुरु चाहिए तो वह स्वयं सूर्य देव ही हो सकते हैं, क्योंकि सूर्य तीनों लोकों को प्रकाशित करते हैं और सबको जीवन देते हैं। हनुमान जी सीधे सूर्य देव के सामने पहुंच गए और बोले, हे सूर्य देव, मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। आपसे बढ़कर कोई गुरु नहीं हो सकता। सूर्य देव मुस्कुराए और बोले, वत्स, मैं तो सदा गतिशील रहता हूँ, एक पल के लिए भी स्थिर नहीं हो सकता, फिर तुम्हें कैसे शिक्षा दे पाऊंगा।
लेकिन हनुमान जी ने कहा, गुरुदेव, यदि आप चलते रहेंगे तो मैं आपके सामने उड़ते हुए चलता रहूंगा और वहीं से शिक्षा प्राप्त कर लूंगा। सूर्यदेव हनुमान जी की जिज्ञासा और दृढ़ता देखकर प्रसन्न हो गए। उन्होंने चलती हुई रथ यात्रा में ही उन्हें वेदांग, शास्त्र, व्याकरण, ज्योतिष और अनेक विद्याएं सिखाईं। हनुमान जी ने अद्भुत स्मरण शक्ति और परिश्रम से सब कुछ बहुत जल्दी सीख लिया। जब शिक्षा पूरी हुई तो हनुमान जी ने गुरु दक्षिणा मांगी। सूर्यदेव ने कहा, वत्स, तुमने अपनी भक्ति और परिश्रम से ही मुझे प्रसन्न कर दिया है। मुझे कोई दक्षिणा नहीं चाहिए। परंतु हनुमान जी नहीं माने। तब सूर्यदेव ने कहा, यदि तुम मुझे कुछ देना ही चाहते हो तो मेरे पुत्र शनि देव की सेवा करना और उनकी रक्षा करना, क्योंकि वे प्रायः उपेक्षित रहते हैं। हनुमान जी ने वचन दिया और तभी से वे शनि देव के भी प्रिय हो गए। यही कारण है कि आज भी कहा जाता है कि जो व्यक्ति हनुमान जी की उपासना करता है उसे शनि देव की पीड़ा से मुक्ति मिलती है। यह कथा हनुमान जी की असीम जिज्ञासा, गुरु भक्ति और परिश्रम को दर्शाती है। हनुमान जी और लंका दहन। जब रामायण के युद्ध से पहले श्री राम ने हनुमान जी को सीता माता की खोज के लिए भेजा, तब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका पहुँचे। बहुत खोज करने के बाद वे अशोक वाटिका में माता सीता को पा गए। उन्होंने सीता माता को श्री राम का संदेश दिया और उनकी अंगूठी दिखाई। सीता माता को बहुत आश्वासन मिला, लेकिन हनुमान जी का मन संतुष्ट नहीं हुआ। वे सोचने लगे, मैं रावण की शक्ति को देखे बिना लौट जाऊंगा तो राम जी को सही जानकारी कैसे दूंगा। फिर क्या था, हनुमान जी ने अशोक वाटिका में उथल पुथल मचाना शुरू कर दिया। वे बड़े बड़े वृक्ष उखाड़ने लगे, असुरों को मार गिराने लगे। जब यह समाचार रावण तक पहुंचा तो उसने अपने श्रेष्ठ योद्धाओं को भेजा, पर कोई भी हनुमान जी का सामना न कर सका। अंत में रावण ने अपने पुत्र मेघनाद इंद्रजीत को भेजा। मेघनाद ने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया। हनुमान जी जानते थे कि ब्रह्मास्त्र का अपमान नहीं करना चाहिए, अतः उन्होंने स्वयं को बांध लेने दिया। उन्हें रावण की सभा में लाया गया। वहां रावण ने घमंड से कहा, वानर, तुमने हमारी लंका में घुसने की हिम्मत कैसे की? तुम्हें मृत्युदंड। भोलेनाथ और दैत्य अंधकासुर की कथा। बहुत समय पहले की बात है। हिरण्याक्ष नामक असुर का पुत्र था। अंधक, वह जन्म से ही अंधा था। उसने कठोर तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया कि तुम्हें केवल भगवान शिव ही मार सकेंगे। इस वरदान से अंधकासुर अत्यंत शक्तिशाली बन गया। उसने तीनों लोकों पर चढ़ाई शुरू कर दी। उसके दैत्य सेनापति चारों ओर आतंक फैलाने लगे। स्वर्गलोक के देवता हारकर भाग खड़े हुए। धरती पर भी वह निर्दोष ऋषियों और भक्तों को सताने लगा। देवता सभी कैलाश पर भगवान शिव के पास पहुँचे और विनती करने लगे, भोलेनाथ, इस अंधकासुर का अत्याचार बढ़ गया है, केवल आप ही इसका अंत कर सकते हैं। भगवान शिव ने शांत भाव से कहा, देवताओं, चिंता मत करो, समय आने पर उसका अंत अवश्य होगा। अंधक का अभिमान। कुछ समय बाद अंधकासुर ने कैलाश पर चढ़ाई कर दी। उसकी दृष्टि पार्वती जी पर पड़ी और वह उनके रूप से मोहित हो गया। उसने शिवजी से कहा, हे महादेव, मुझे अपनी पत्नी पार्वती दीजिए। यह सुनकर सारा ब्रह्मांड कांप उठा। भगवान शिव का तीसरा नेत्र खुल गया और उन्होंने अपने त्रिशूल से अंधकासुर पर वार कर अमर दैत्य। लेकिन वरदान के कारण अंधकासुर हर बार मारा जाता और उसके शरीर से हजारों रक्त की बूंदें गिरकर नए नए दैत्य बन जाते। पूरा रण क्षेत्र असुरों से भर गया। देवता घबराने लगे। तभी देवी पार्वती ने योगमाया का रूप धारण किया और रक्त की हर बूंद को पीना शुरू कर दिया ताकि नए दैत्य जन्म न ले सके। अंधक का अंत। अंततः भोलेनाथ ने त्रिशूल से उसे भेद दिया और उसके हृदय को निकालकर उसे अपने स्वरूप में समा लिया। लेकिन भगवान शिव करुणा के सागर हैं। उन्होंने कहा,
अंधक, तुम्हारे भीतर भक्ति की एक चिंगारी छिपी थी, आज से तुम मेरे गणों में रहोगे। अंधकासुर तुरंत एक दिव्य रूप में प्रकट हुआ और भगवान शिव का महान भक्त बन गया। संदेश: इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि अभिमान और वासना पतन का कारण है। भगवान शिव दंड देने वाले भी हैं और करुणा करने वाले भी। उनके शरण में आने वाला कोई भी प्राणी अंततः मुक्ति पा सकता है। अंधकासुर का रूपांतरण: त्रिशूल की चोट से अंधकासुर जमीन पर गिरा तो उसकी कराह से पूरा ब्रह्मांड गूंज उठा, पर आश्चर्य यह था कि मौत के बजाय उसके चेहरे पर एक शांति उतर आई। उसने कांपते हुए हाथ जोड़कर कहा, हे भोलेनाथ, मैंने अज्ञानवश आप पर आक्रमण किया। आपकी शक्ति के आगे कोई नहीं टिक सकता, मुझे क्षमा कीजिए। भगवान शिव ने अपनी करुणा से उसे उठाया और अपने गणों में स्थान दिया। अंधकासुर अब भक्त अंधिक बन चुका था। देवताओं की स्तुति: देवताओं ने जब देखा कि जिसने तीनों लोकों को हिला दिया था वही अब भोलेनाथ का दास बनकर खड़ा है, तो सभी ने शिवजी के आगे नतमस्तक होकर कहा, हे महादेव, आप वास्तव में भोले हैं। आप दंड भी देते हैं और दया भी। एक नया रहस्य: लेकिन यहीं पर एक और चौंकाने वाली घटना घटी। अंधकासुर ने भगवान शिव से पूछा, प्रभु, जब मैं रक्त से असुर पैदा कर रहा था तब आपने देवी को योगमाया का रूप क्यों दिया? क्या इसके पीछे कोई और कारण था? भोलेनाथ मुस्कुराए और बोले, अंधक, तुम्हारे रक्त से जन्मे वे असुर वास्तव में तुम्हारे पापों का रूप थे। यदि पार्वती ने उन्हें न पिया होता तो वे इस ब्रह्मांड को न। अयोध्या नगरी में राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र के रूप में श्री राम का जन्म हुआ। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न भी जन्मे। राम धर्म, सत्य और आदर्शों के प्रतीक माने जाते हैं। जब वे बड़े हुए तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें अपने साथ ले गए। वहीं राम ने तारका और अन्य राक्षसों का वध किया और जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़कर सीता जी से विवाह किया। कुछ समय बाद अयोध्या में राम का राज्याभिषेक होने वाला था, लेकिन कैकेयी के वरदान के कारण राम को 14 वर्षों का वनवास मिला। राम के साथ सीता और लक्ष्मण भी वन गए। वनवास के दौरान कई घटनाएं हुई। शूर्पणखा का प्रसंग, खरदूषण का वध, सीता हरण ये रावण द्वारा। सीता को रावण लंका ले गया। राम ने वानरराज सुग्रीव से मित्रता की और हनुमान जी उनके परम भक्त बने। हनुमान जी ने लंका जाकर सीता माता का पता लगाया। इसके बाद राम ने वानर सेना के साथ समुद्र पर पुल राम सेतु बनवाया और लंका पर चढ़ाई की। भीषण युद्ध में रावण का वध करके श्री राम ने सीता जी को मुक्त कराया। वनवास पूरा होने के बाद भगवान राम अयोध्या लौटे। वहां उनका राज्याभिषेक हुआ और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना हुई। जय। जहां सब लोग सुखी और प्रसन्न थे। सारे भगवान राम की कथा हमें सिखाती है कि सत्य, धर्म और मर्यादा का पालन सबसे बड़ा कर्तव्य। भगवान राम की कथा विस्तार से। जन्म और बाल्यकाल। अयोध्या नगरी के राजा दशरथ के 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा। लंबे समय तक संतान न होने पर उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। यज्ञफल से 4 पुत्र हुए, कौशल्या से राम, कैकेयी से भरत, सुमित्रा से लक्ष्मण और शत्रुघ्न। राम बचपन से ही आज्ञाकारी, विनम्र और धर्मपरायण थे। लक्ष्मण हमेशा राम के साथ रहते थे, ऋषि विश्वामित्र के साथ। जब राम युवा हुए तो ऋषि विश्वामित्र उन्हें और लक्ष्मण को अपने साथ ले गए। वहां राम ने तारका और कई राक्षसों का वध किया। बाद में जनकपुरी में भगवान शिव का धनुष तोड़कर राम ने सीता जी से विवाह किया। वनवास। राजा दशरथ ने राम को युवराज बनाने का निश्चय किया, लेकिन कैकेयी ने अपने वरदान मांग लिए। भरत को राजा बनाया जाए। राम को 14 वर्षों का वनवास मिले। राम ने पिता की आज्ञा मानकर वनवास स्वीकार किया। सीता और लक्ष्मण भी उनके साथ गए। वन की घटनाएं। शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा। जब राम ने इनकार किया तो उसने सीता। रामकथा का आगे का भाग। एक अयोध्या में जीवन। राम राज्य में
सब सुखी थे, लेकिन सीता माता के बारे में अयोध्या के कुछ लोगों ने सवाल उठाए कि वे रावण की लंका में रही, इसलिए उनकी पवित्रता पर संदेह है। राम ने यह सुनकर बहुत दुखी मन से धर्म और राजधर्म को निभाने के लिए सीता जी को वनवास भेज दिया। दो सीता का वनवास और लवकुश। सीता माता ऋषि वाल्मीकि के आश्रम में पहुंची, वहीं उन्होंने लव और कुश को जन्म दिया। दोनों महान वीर और धर्मप्रिय बने। 3 अश्वमेध यज्ञ और लवकुश। राम ने अयोध्या में अश्वमेध यज्ञ करने का निश्चय किया। यज्ञ का घोड़ा वन वन घूमता रहा। जब वह वाल्मीकि के आश्रम पहुंचा तो लव और कुश ने उस घोड़े को पकड़ लिया और राम की सेना को हरा दिया। तब स्वयं राम आए और युद्ध होने लगा, लेकिन ऋषि वाल्मीकि ने आकर सब शांत कराया और बताया कि लवकुश राम और सीता के पुत्र हैं। 4 सीता माता का धरती में समाना। राम ने सीता को वापस अयोध्या आने का अनुरोध किया, लेकिन सीता ने धरती माता से प्रार्थना की और धरती माता उन्हें अपने में समा गई। 5 राम का अंत। राम जी का लोकप्रिय। राम ने कई वर्षों तक आदर्श राज्य चलाया। फिर उसके बाद से राम वापसी अयोध्या आए। अयोध्या आने के बाद उन्होंने अपना राजपाट संभाला और उनके 2 पुत्र थे, लव कुश, जिन्हें वे जानते नहीं थे। उन दोनों ने अपने पापा मतलब अपने श्री राम जी पर प्रहार किया कि हमारे यहाँ घुसने की तुम्हें इजाज़त नहीं है। इसी प्रकार उनकी कथा चलती रही। अंत में उन्हें पता लगा कि यह मेरे पुत्री हैं। उसके बाद उन्होंने जो कार्य किया वो उन्हें मानना पड़ा और उसे फिर हमारी सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और उन्हें फिर लास्ट में वह अपने धरती माँ में समा गई। गाइस, ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो दिल से सपोर्ट करें। गाइस, कमेंट करें, लाइक करें, बेल आइकन को क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। ऐसी वीडियो आप पे आती रहेंगी। धन्यवाद। बहुत समय पहले मथुरा नगरी में राजा उग्रसेन राज्य करते थे। उनके पुत्र कंस ने उन्हें कैद करके स्वयं गद्दी पर कब्जा कर लिया। कंस अत्याचारी और दुष्ट राजा था। एक दिन जब कंस अपनी बहन देवकी का विवाह वासुदेव जी से करवा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, तेरी बहन देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। यह सुनते ही कंस क्रोधित हो उठा और देवकी को मारने के लिए तैयार हो गया। वासुदेव ने हाथ जोड़कर कहा, राजन, आप चिंता न करें, मैं वचन देता हूँ कि देवकी की हर संतान आपको सौंप दूंगा। कंस ने देवकी और वासुदेव को कारागार में बंद कर दिया। देवकी से जो भी संतान जन्म लेती, कंस उसे मार डालता। इस तरह 6 बच्चों की हत्या कर दी गई। 7वीं संतान बलराम जी योगमाया के प्रभाव से सुरक्षित होकर रोहिणी माता के गर्भ में पहुंच गए। अब 8वीं संतान का जन्म होने वाला था। अष्टमी की आधी रात को रोहिणी नक्षत्र में घोर अंधकार और तूफानी वर्षा के बीच भगवान विष्णु स्वयं देवकी के गर्भ से प्रकट हुए। उन्होंने दिव्य रूप में दर्शन दिए और कहा, माता पिता, चिंता मत करो, मैं तुम्हारा पुत्र बनकर अवतरित हुआ हूँ। भगवान गणेश का जन्म। एक बार माता पार्वती कैलाश पर्वत पर स्नान करने की तैयारी कर रही थी। उन्होंने अपने शरीर के उबटन, चंदन और हल्दी के लेप से एक सुंदर बालक बनाया और उसमें प्राण डाल दिए। वह उनका पुत्र बन गया। माता पार्वती ने उस बालक को आदेश दिया, जब तक मैं स्नान कर रही हूँ कोई अंदर न आए। उसी समय भगवान शिव वहां आए और घर के अंदर प्रवेश करना चाहा, परंतु गणेश जी ने दरवाजा रोक दिया। शिव जी ने कहा, मैं इस घर का स्वामी हूँ, मुझे कौन रोक सकता है। गणेश जी बोले, माता ने आदेश दिया है,
आप अंदर नहीं जा सकते। यह सुनकर शिवजी क्रोधित हो गए और उन्होंने अपने त्रिशूल से गणेश जी का सिर काट दिया। गणेश जी का पुनर्जन्म। माता पार्वती जब बाहर आईं और यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गईं। उन्होंने समस्त संसार को विनाश करने की प्रतिज्ञा कर दी। तब भगवान शिव ने अपने गणों को आदेश दिया कि वे उत्तर दिशा में जाएं और जो पहला जीव दिखे उसका सिर ले आए। गणों को सबसे पहले एक हाथी का बच्चा दिखाई दिया। वे उसका सिर लेकर आए। शिवजी ने उस सिर को गणेश जी के शरीर पर लगाया और उन्हें पुनर्जीवित कर दिया। विघ्नहर्ता। आइए हम आपको इस उपलक्ष्य में गणेश जी की आरती सुनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे पर तिलक सोहे मूस की सवारी। गांधे को अंक देख कोढ़िन को काया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देख कोढ़िन को काया। माथे पर तिलक सोए मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। कानन को कुंड देख मोड़िन को काया, आंधन को नक देख कोड़िन को काया। बांझन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। को नित को काया, भांजन को पुत्र देख निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जी की। हम इस कहानी से गणेश जी से हमें यह सीख मिलती है कि सब कुछ इस दुनिया में भगवान एक तरह के हमारे माता पिता हैं। अगर हमने उनकी सेवा पूरे अपने मन से करी और पूरा उन्हें भगवान माना तो दुनिया की सारी खुशी प्राप्त हो सकती है। हमें इस वीडियो में यही बताया गया है कि अपने माता पिता को सुखी रखें, क्योंकि उनमें ही हमारा सारा ब्रह्मांड होता है, भगवान होते हैं। हमारे भगवान के से ज़्यादा पूजनीय हमारे माता पिता होते हैं, तो उनकी चरणों में स्वर्ग है। तो बोल जय गणपति महाराज की जय, जय भोले शंकर की जय, माता गौरा पार्वती की जय। बोल जय शंकर। ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। महिषासुर ने बचपन से ही कठोर तपस्या शुरू कर दी। उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए वर्षों तक भयंकर तप किया। अंततः उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स वर मांगो, तुम्हें जो चाहे वरदान दूंगा। महिषासुर ने सोचा कि यदि मृत्यु ही न आए तो संसार में वह सर्वशक्तिमान बन जाएगा। उसने चालाकी से कहा, मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मेरी मृत्यु किसी भी पुरुष से न हो सके, केवल स्त्री ही मुझे मार सके। महिषासुर जानता था कि युद्ध में स्त्रियों को कमजोर समझा जाता है और कोई भी स्त्री
उसे कभी मार नहीं पाएगी। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। वरदान पाकर महिषासुर का घमंड 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने पहले पृथ्वी पर, फिर पाताल लोक में और अंत में स्वर्ग पर आक्रमण किया। शक्तिशाली देवताओं को पराजित कर उसने स्वर्ग का सिंहासन छीन लिया। इंद्रदेव, सूर्यदेव, अग्निदेव, वायुदेव, वरुण देव सभी परास्त हो गए और महिषासुर का आतंक चारों ओर फैल गया। देवता निराश होकर भगवान ब्रह्मा, विष्णु और महेश के पास पहुंचे। उन्होंने महिषासुर की कहानी सुनाई और प्रार्थना की, भगवान भोलेनाथ गाइस और वीडियो को पूरा समुद्र देखें मंथन की और लास्ट कथा। तक देखें। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों के बीच अक्सर युद्ध होते थे। एक बार दोनों ने मिलकर यह तय किया कि वे समुद्र मंथन करेंगे ताकि अमृत प्राप्त हो सके। इस अमृत से जो भी पिएगा उसे अमरत्व प्राप्त होगा। समुद्र मंथन के लिए मंदाराचल पर्वत को मंथनदंड और वासुकी नाग को रस्सी बनाया गया। देवताओं और असुरों ने मंथन शुरू किया। प्रारंभ में समुद्र से अनेक अद्भुत रत्न और दिव्य वस्तुएं निकलने लगी। चंद्रमा, लक्ष्मी जी, कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी आदि। लेकिन अचानक समुद्र से हलाहल नाम का भयानक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि उसकी गंध मात्र से प्राणी, वनस्पति और जल तक नष्ट होने लगे। आकाश में भय का वातावरण फैल गया। विष की तपिश से तीनों लोक, स्वर्ग, धरती और पाताल जलने लगे। देव और असुर दोनों ही भयभीत हो गए। कोई भी उस विष को छूने का साहस नहीं कर पा रहा था। तब सभी ने एक साथ सोचा, इस संकट से केवल एक ही देवता बचा सकते हैं, महादेव शंकर। देवताओं का शिव के पास पहुंचना। देवता और असुर सभी कैलाश पर्वत पर गए, जहां भोलेनाथ अपनी पत्नी पार्वती जी के साथ विराजमान थे। उन्होंने हाथ जोड़कर
गाइस वीडियो अच्छा लगा तो हमारे पेज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। धन्यवाद।